हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखने वाले हैं उस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप चाहे कांटेक्ट में हैं, नॉन कांटेक्ट में हैं, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल है, फीमेल है, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो कि आपकी बहुत ही रिक्वेस्टेड ऑलवेज फेवरेट रीडिंग जो होती है वो करंट फीलिंग्स होती हैं आप लोगों की। तो उसके बाद हम करंट फीलिंग्स भी देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें बताइए। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं अगर आप टच करके देखते हैं तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट होती है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके जीवन में चल क्या रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड निकालती हूँ मैं। यिन यांग। ओके, नंबर 22 का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड है यिन यांग। ओके, द वर्ल्ड, वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, नंबर 29, नंबर 50 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए और देखते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी, उसके बाद बताती हूँ उनके आपके पार्टनर हैं उनके जीवन में चल क्या रहा है। ओके, 4 चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, नंबर 38 का कार्ड है यहाँ पे, द गार्डन एंड द गेट। नंबर 30 का कार्ड है, एक्शन। और एक लास्ट कार्ड और लेंगे, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए गाइज, आपकी जो रीडिंग है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको आपके बारे में भी अपने जीवन में सोच रहे हैं। ओके, उनके जीवन में क्या चल रहा है तो आपको लेके भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये दोनों चीज़ बता रहे हैं कि आपके बारे में भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, और तो बहुत कुछ चल रहा है उनके जीवन में, लेकिन आपके बारे में भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। चलिए गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं, वेट अ मिनट। ओके, ओके गाइस, तो सब फर्स्ट कार्ड जो आया हमारे पास यिन यांग का कार्ड। ये एक्चुअली ये कार्ड सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। यिन यांग एनर्जी होती है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की होती है। तो इस कार्ड को अगर देखें तो आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से आपका कनेक्शन सोलमेट का हो सकता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत साइकिल्स एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्विक हो रही है। यानी कि उनका जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि अचानक हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि उनकी जो एनर्जी है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमने यूनिवर्स से पूछा तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं गाइस। यहाँ पे यूनियन का कार्ड ये तो बताता है कि सोलमेट का कार्ड है, लेकिन बहुत सारे साइकिल्स खत्म होने वाले हैं उनके उनके जीवन में। यानी कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एक प्रगति की राह पे वो चल रही है, मुझे यहाँ पे लगा है। द वर्ल्ड का कार्ड नंबर 29 का कार्ड है। अगेन साइकिल की बात कहता है। एक जो साइकिल चल रहा था उनकी दुनिया में वो खत्म होने जा रहा है और नए साइकिल में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। उनको उनको पहचानने की जरूरत है अपने आप को, कौन सा साइकिल उनके लिए सही है, कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, कौन सा गलत है। ये एनर्जी उनमें है। और बहुत सारी चीजें एक साथ एट ए टाइम, बहुत सारी चीजें वो हैंडल कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल ना सोचिए कि अगर किसी नाराजगी है या कोई बात है। बिल्कुल वो, ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्द जल्द हो रहा है। तो उनको सिर्फ टाइम ही नहीं मिल रहा है, बल्कि सोचने का टाइम भी नहीं मिल रहा उनको कि क्या किया जाए, कैसे डिसीजन ली जाए, क्या मुझे सही है, क्या मेरे लिए गलत है।
तो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और वो उनको देखने की या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ आपके पार्टनर जो है अपने आप पे स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि इतनी सारी चीज़ों को एट ए टाइम कैसे हैंडल किया जाए। ये स्ट्रेंथ उनमें, इनर वॉइस उनकी बोलती है कि जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है, उसको हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एट ए टाइम करना बहुत मुश्किल है। और गाइज ये मेंटेन करना उनके बस की नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं यहाँ पे, उनका फोकस अपने गोल्स पे है। मुझे यहाँ पे गोल्स को कह के मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि उनका बहुत, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, तो जो बदलाव आ रहे हैं उनकी पॉजिटिविटी के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अब उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती जा रही है और इस लाइफ चेंजिंग में कहीं ना कहीं आप भी हिस्सा हैं, उनकी लाइफ का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो इनर जो इंट्यूशन कहती है, इनर वॉइस, या आप कह लें अंदर से उनको ताकत आ चुकी है इनको सबको हैंडल करने की और सब चीज़ों को जवाब देने की या कोई डिसीजन लेने की उनमें ताकत आ चुकी है। नंबर 45 का कार्ड कहता है मैन होल्डिंग अ हार्ट। उन्होंने अपना दिल किसी को देना है, बिल्कुल डेफिनेटली वो आप ही पर्सन है, लेकिन आपके लायक होना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, यानी कि आपकी लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसी मुश्किल के लिए वो अपनी साइकिल्स, यानी कि जो अपनी उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और इन बदलावों को समझते हैं, कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि बदलाव किस लिए है। यूनिवर्स उनको कहीं बताना चाह रही है कि अब ये जो चेंजेस हैं आपकी पॉजिटिविटी के लिए हैं, आपको एक नई सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, ये चेंजेस उस बारे में हैं। मुझे लगता है कि 4 चक्र आर्कएंजल राफेल जैसा नंबर 38 का कार्ड है गाइस। ये ये जो ये जो कार्ड है ये बताता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का वो हिस्सा ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ उनको अपनी खुशी के बारे में सोचना है, सिर्फ अपनी और अपनी खुशी के बारे में सोचना है। उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए कर दिया, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वो अपनी ग्रोथ के लिए, यानी कि सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके जो पर्सन, अगर आप बात नहीं कर रहे, आपकी उनकी बहुत कम बात होती है, तो इसका मतलब ही ये है कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी खुद की खुशियों के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने हार्ट चक्र ओपन कर चुका है। हार्ट चक्र ओपन करना बहुत ऐसी इजी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने उनको समझ आने लगी ये बातें कि जो जो मुझे लाइफ में चाहिए वो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी जो ब्लॉकिंग्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। जो उनके हार्ट ब्लॉक है या फिर उनके माइंड में जो है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, ये बातें उनको छोड़नी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको समझ आ रही है और इसीलिए बहुत सारे साइकिल्स एक साथ चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में और बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं एट ए टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है द गार्डन एट द गेट, ये कार्ड कहता है, नंबर 30 का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए, अपनी खुशियों को जाने के लिए घबराते थे, डरते थे अपनी खुशियों को पाने से। किसी चीज़ का डर था कि गेट खोल के जाऊं तो कैसे जाऊं, लेकिन अब उन्होंने रास्ता उनको मिल गया है, चाबी उनके हाथ में है, सिर्फ उनको उठा के चाबी से ताला खोलना है और गेट के बाहर जाना है। इसके बाद उनके पास अबंडेंस है। आप जान गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। बिल्कुल हाँ, जो मेहनत उन्होंने की है, जो हार्ड वर्किंग की है, उनका अब उनको डिसीजन या जो उनका जो सक्सेस है उनके हाथ लगी, उस मेहनत का जो परिणाम है उनको देखने को मिलेगा। जल्दी वो बहुत एक्शन लेंगे आपके लिए। एक्शन का कार्ड आया नंबर 17। मैंने जैसे कहा कि एक साइकिल खत्म होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। जो स्ट्रगल थी, जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, आपकी जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था उनको मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता इस रिलेशनशिप में, वो सब चीज़ें भूल के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास एक स्ट्रेंथ है। और इसीलिए स्ट्रेंथ के जरिए, देखिए दोनों कार्ड एक के नीचे एक आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनको स्ट्रेंथ मिल चुकी है कुछ एक्शन लेने के लिए। हालांकि उनके एक्शन बहुत आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, आप दोनों में बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ उनके जीवन में भी बहुत डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को यानी कि बैलेंस करने को लाइफ में उनको एक एक्शन लेना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए उनको एक एक्शन लेना पड़ेगा। तो उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आने वाला है क्योंकि वो एक्शन के मूड में है। वो जो भी एक्शन लेंगे उनके डिसीजन बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। जैसे कि मैंने कहा, यिन यांग की एनर्जी यहाँ पे, राफेल की एनर्जी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें उनको फोर्स करी, यानी कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनके साथ है। जो भी उनमें बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको हैंडल कर लेंगे। ये पावर उनमें आ चुकी है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये आप है गाइस। ये नंबर 42 का कार्ड है। एक ऐसा दोस्त, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि ना सिर्फ अबंडेंस है अपनी लाइफ में। जैसे कि आप देखिए
ये जो लेडी है इसने बहुत अच्छी ड्रेस पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ और बहुत ज़्यादा एक गोल्डन कॉइन अपने हाथ में लिए हुए है। तो इसका मतलब ही इस कार्ड का मतलब ही ये है कि आपके जो पर्सन है आपको इस तरह से देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है और आप एक वो गोल्डन कॉइन है जो उनकी ज़िंदगी में आ गया तो सिर्फ हरियाली या पॉजिटिविटी लाएगा। और ये बात वो समझ चुके हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो आपको पाने के लिए बहुत कुछ चेंजेस चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अपने आप को बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके साथ है और कुछ ना कुछ आपके प्रति वो पुल महसूस करते हैं, यानी कि एक खिंचाव महसूस करते हैं आपके प्रति, जिससे कि आपके बारे में भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, यानी कि आपको साथ लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आप देख लेते हैं गाइस टैरो से भी कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, उसके बाद मैं दूसरे कार्ड्स निकालती हूँ गाइस। चलिए हम टैरो से देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर जो के पार्टनर हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनके जीवन में क्या चल रहा है। जस्टिस, ओके, द मैजिशियन, दोनों मेजर आर्कन है गाइस। और देखते हैं 4 ऑफ वैंड्स, देखा मैंने कहा था ना। ओके, वो अपनी जिंदगी में खुशियां पाना चाहते। 7 ऑफ कप्स, एक कार्ड और निकालेंगे, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे बॉटम में देखिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो गाइस यहाँ पे आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कोई आप दोनों में से लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है। यहाँ पे लिब्रा और जेमिनी स्पेशल है हमारे पास, स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन एक जस्टिस चाहते हैं अपने जीवन में, यानी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को न्याय देना चाहते हैं। जैसा उनके साथ हुआ है, यानी कि आपने अगर बहुत कुछ किया उनको लिए तो वो अब आप बदले में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसी को जस्टिस कहते हैं। वो अपनी लाइफ में आपको कुछ देने के लिए वो जस्टिस कहते हैं। इस बात के लिए बहुत रेडी हैं वो, जस्टिस देने के लिए आपको बिल्कुल रेडी हैं। हो सकता है कि किसी को उनको पीछे छोड़ना पड़े, थर्ड पार्टी भी यहाँ पे हो सकती है। द मैजिशियन कहता है कि उनके पास सारे औजार हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे साइकिल, बहुत सारे काम एट ए टाइम, बहुत सारे काम या हार्ड वर्किंग वो कर रहे हैं किसी चीज़ के रूप में एक्शन लेने के लिए। तो वो एक्शन उनको इस कार्ड से पता चल रहा है। ये एक्शन का कार्ड है गाइज। ये वो पर्सन है जो कि कोई भी काम कर सकता है। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करें कहीं ना कहीं अपने जीवन में, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम अपने जीवन में, तो उनके जीवन में आप एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, सब चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि अपनी जॉब या बिजनेस में बहुत ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक अबंडेंस उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद के लिए, क्योंकि वो अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो खुशियाँ पाना चाहते हैं। 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड बताता है कि वो अपनी शादी को लेके या अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, आगे का भविष्य सोच रहे हैं और आपके साथ एक जीवन में सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये बातें उनके मन में चल रही है, उनके जीवन में ये करना चाहते हैं वो। ये अगर शादी का कार्ड नहीं भी माने उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो भी ये सेलिब्रेशन को दर्शाता है गाइज। ये अपनी लाइफ में खुशियां मनाना चाहते हैं, बहुत कुछ उन्होंने सह लिया है, तो इस बात को वो मानते हैं कि एक अगर मैजिशियन की एनर्जी में कोई आता है तो वो सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसी बात को लेके वो अपनी जीवन में खुशियां चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स कहता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनके माइंड में, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम्स कर रहे हैं, किसी को पाना चाहते हैं, बहुत सारे काम हैं उनके करने के लिए। ये जो 7 ऑफ कप्स है ये कहता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है जिनको वो ग्रैब करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा उनमें स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो एक स्ट्रेंथ जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी कहता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे आपके पर्सन, एयर साइन के हो सकते हैं। तो जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनका दिमाग बहुत चलता होगा, वो कम से कम हाथों से कम काम करते होंगे बल्कि उनका दिमाग ही काम करता होगा सारा कुछ। वो बैठे बैठे काम करते होंगे लेकिन उनका दिमाग बहुत शार्प है और इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं कि इन चीज़ों को एट ए टाइम कैसे किया जाए, क्योंकि वो आपके साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए आप कार्ड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बताता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया शुरू होने वाला है, ना सिर्फ आपको लेके बल्कि उनकी लाइफ एक अबंडेंस की ओर जा रही है और उसमें एक नई शुरुआत, पैशनेट स्टार्ट वो करना चाहते हैं, अपने जीवन का एक नया फेज देखना चाहते हैं। ये उनकी लाइफ में चल रहा है। चलिए आप टैरो से और देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है।
अगर आप उनके ख्यालों में या उनकी ज़िंदगी में हैं तो आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, स्पिरिट से मुझे वही गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, द मून, ओके, 4 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, the Hangman, द हेरोपेंट। देखिए गाइज, यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, मैं बता दूं आपको इसका मतलब। नाइट ऑफ कप्स बॉटम में आए हैं, तो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो एट ए टाइम बहुत सारे काम करने हैं उनको, और उसमें आप भी एक प्रायोरिटी हैं। उनके काम की जो प्रायोरिटी है उसमें आप भी शामिल हैं, यानी कि आपको पाने की भी ख्वाहिश उनके जीवन में है। उनके जीवन में क्या चल रहा है तो आपको पाने की ख्वाहिश भी उनके जीवन में है। और भी बहुत सारे काम है, लेकिन उनमें से एक आप प्रायोरिटी में आते हैं कि आपको पाने एक उनकी ख्वाहिश है। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड के बारे में बता दूं। द मून का कार्ड पाइसिस का होता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हैंगमैन पाइसिस हो सकते हैं, और ये टॉरस का कार्ड है। तो गाइज, आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। तो करंटली वो क्या सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपको लेके, जिसमें कि पैसों की कोई कमी ना हो, यानी कि फाइनेंस उनके बहुत अच्छे होंगे, और तब वो आपको प्रपोज करेंगे। उनको लगता है कि अगर उन्होंने उससे पहले कुछ किया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनको आप, जैसे कि हमारे पास नंबर 42 का कार्ड आया था, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वो अपने से आपको बहुत ज़्यादा हाई मानते हैं, और उनको रिजेक्शन का डर है। इसी बात को लेके उनको रिजेक्शन का डर है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, और आपसे जब आप में जो बैलेंस लाना है, उनको अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जाना है, तो उनको बैलेंस की स्थिति में आना पड़ेगा, यानी कि आपके बराबर आना पड़ेगा। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं। द मून का कार्ड कहता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करते हैं, डरते भी हैं किसी बात से। उनको लगता है कि आप जैसा कोई पर्सन नहीं है, और उससे खोने से डरते हैं। उनको रिजेक्शन का डर भी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। उनके पास भी ऑप्शन है गाइज, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके कप को देख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप नहीं होंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो आपको रिजेक्शन से डरते हैं, आप उनको कहीं खो नहीं दें, या आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, ये उनका डर लगा हुआ है उनके मन में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपसे एक नई शुरुआत डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि आपको एक गोल्डन कॉइन की तरह मानते हैं। ये कार्ड लक का भी होता है गाइस। ये कार्ड ये कहता है कि उनको लगता है कि आप उनके भाग्य में हैं, लक से मिले हैं, उनको अपने लक से आप मिले हैं। तो इस बात को वो जानते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को खोने से डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं। दी हैंगमैन का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग उनमें चल रही है, यानी कि रेस्ट लेके चीज़ों से, अगर आपसे बात नहीं कर रहे होंगे तो वो रेस्ट कर रहे होंगे। रेस्ट तो कर ही नहीं रहे होंगे गाइस। ये पॉज शायद दिमाग का पॉज है, क्योंकि एक्शन तो उनके भर भर के हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं उनको, बहुत जल्दी में है, और एट ए टाइम उनकी जो लाइफ साइकिल वो चलते जा रहे, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। उनको हैंडल करने की ताकत तो आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सोच विचार चल रहा है आपको लेके आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। दी हैंगमैन का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज। अगर आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही, उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह बातों को आगे बढ़ा जाए, एक कमिटमेंट की ज़रूर सोच रहे हैं आपके लिए। ये देखिए, दे हेरोफेंट एक कमिटमेंट को बताता है। आपके साथ एक हस्बैंड का कार्ड होता है, आपके साथ वो जीवन भर एक हस्बैंड के रूप में, यानी कि अपने अदर हाफ के रूप में आपको देखते हैं, और अपनी वाइफ बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब ही इन दोनों के बीच में आया है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ये हैंगमैन ब्रेक लिया हुआ उन्होंने, आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वो ब्रेक में हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, और उसके बाद आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई कमिटमेंट ज़रूर देंगे। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की है। अगेन देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, उनमें ये ताकत आ चुकी है कि वो आपको कुछ कहें या ऑफर दे सकें। जैसा कि मैंने बताया, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे चल रहा है, अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारे काम उनके चल रहे हैं। तो उन काम में जीत हासिल करके वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहेंगे, एक छोटा ऑफर अभी आपको मिलेगा, और उनमें एक स्ट्रेंथ आ चुकी है। उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अंदर से, उनकी आत्मा कहती है कि आप ही उनके लिए बने हैं। तो ये चीज़ें, ये देखिए, इसके बाद भी एस ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है, जो कि नई शुरुआत को बताता है। इसी बात को उनको आशा है कि आपके साथ एक जो न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा। तो ये रीडिंग थी गाइज आपकी। आपको कुछ भी पसंद आता है,
मेरी वीडियोस को सबसे पहले लाइक कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मैं उनके मैसेजेस आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। चलिए पढ़ते हैं मैसेजेस क्या हैं उनकी। गाइस ये मेरे लिटिल हार्ट्स हैं। आज मैं बहुत सबको निकाल लेती हूँ और थोड़े से रखूँगी, बाकी रख दूँगी। चलिए देखते हैं क्या क्या आता है आपके लिए। पढ़ते हैं गाइस। चलिए अब काफ़ी हैं। ओके चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारा गुस्सा भी पसंद है। तो आप गुस्सा करते हैं तो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके डेस्टाइन, तो आपका कनेक्शन उनको लगता है कि डेस्टिनी में आप उनके हो, उनके भाग्य में हो। दूर मत जाना, आपसे कह रहे हैं दूर मत जाना। ओके नेक्स्ट हमारे सामने है तेरा होने लगा हूँ जब जब मिला हूँ, जब से मिला हूँ। ओके ये सॉन्ग है गाइस, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ट्रस्ट मी, तो कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करो, मैं बहुत जल्द एक्शन के मूड में गाइस एक्शन तो लग ही रहे हैं उनके, बहुत ज़्यादा काम एट ए टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। गुस्से में भी प्यारी लगती हो, तो आपसे कह रहे हैं कि गुस्सा करती हो तो भी प्यारी लगती हो। नहीं तुझसे जुदा नहीं हो सकता, तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे जुदा कभी नहीं हो सकते। गिफ्ट्स, तो जल्दी से जल्दी आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं गाइस। देखिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आपके पास ज़रूर आएगा। थोड़ी सी लाइट ठीक कर देती हूँ। तड़प रहा हूँ, तो आपसे मिलने के लिए तड़प उनमें जाग जाग की आ रही है। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। वैसे भी एयर साइन बहुत आया था गाइस। रोमांटिक ट्रिप, तो आपके साथ एक रोमांटिक ट्रिप पे जाना चाहते हैं वो। तू औरों से अलग है, तो वो कहते हैं कि आप औरों से और सबसे अलग हैं। आई लव द वे यू स्माइल, आप जिस तरह से स्माइल करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। फील लोनली विदाउट यू, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन काम में होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जब कभी भीड़ में रहते हैं तो भी एक दिमाग उनका आपकी तरफ ही रहता है, आपको सोचता रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, कुछ कहते नहीं है, लेकिन एक दिमाग में आप कहीं ना कहीं उनके होते हो। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, तो आपसे कह रहे हैं कि वो मेरे लिए तुम खाना बनाओगी। आई फाउंड अ पीसफुल साइलेंस अराउंड यू, तो जब वो आपके पास होते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि शांति का माहौल है, कहीं कुछ भी ध्यान नहीं रहता, काम धंधे भूल के वो आप में डूब जाते हैं। तो मुझे समझती हो, तो आप बहुत अच्छे से समझती हो, हम भी समझ गए गाइस क्या बात है। आज फिर तुम पे प्यार आए हैं, तो गाइस ये भी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, वन ऑफ माय फेवरेट है, सुनिएगा। जेमिनी प्लस विर्गो, तो आप दोनों की जोड़ी हो सकती है। और टॉरस प्लस एरीज, तो आप दोनों की जोड़ी ये भी हो सकती है। ओके ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फ़ोटोज़ को देख के आपको ऑब्जर्विंग ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं, आपको घूरते हैं एक्चुअली। हार्ड वर्क, ओके आपका हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ड वर्किंग तो हैं। डिवाइन टाइम, तो किसी खास टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। आई लाइक योर स्माइल, तो ये 2 बार आएगा इस, देखिए आप, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है उनको डेफिनेटली। तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो, तो आप ब्लैक ड्रेस पहनिए और उनको मस्त लगती हो आप ब्लैक ड्रेस में। तो ये थे कुछ मैसेजेस उनके द्वारा। आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक पर जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।